नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। सुंदरकांड की चर्चा के बाद अब हम लंका कांड की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बांधा, सभी वानर भालुओं ने भगवान राम का जयघोष करते हुए समुद्र पार किया और सब समुद्र के इस किनारे पर पहुंच गए। यूं कहें, लंका में भगवान राम प्रवेश कर जाते हैं। लंका के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि त्रिकुटाचल पर्वत के 3 शिखर थे, नील, सुवेल और सुंदर। नील शिखर पर लंका बसी हुई थी, सुवेल मैदानी भाग था जहां युद्ध हुआ, और सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका बसी हुई थी। तो ये 3 चोटियों वाला त्रिकुटाचल पर्वत कहलाता था, और भगवान राम समुद्र लांघ करके इस पर्वत पर पहुंच जाते। अब इसके बाद कुछ घटनाओं का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। आइए उन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करें। भगवान राम के पहुंचने की खबर लंका में फैल गई कि राम सेना सहित पहुंच गए हैं। रावण, जिसको महापंडित कहा जाता है, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चारों वेदों का ज्ञाता था, तंत्र शास्त्री था, मंत्रों का मर्मज्ञ था, पंडित था, विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था। लेकिन मजे की बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, वो हमेशा ये मान लेता है कि मुझे अब किसी से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जबकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है, ज्ञान का कोई अंतिम छोर नहीं है। इसलिए सच्चा ज्ञानी वो है जो निरंतर ज्ञान को पाने की लालसा रखे, जो निरंतर ज्ञान को पाने के लिए प्रयत्न रहे, प्रयत्नशील हो। अब रावण को दूसरे ज्ञान दे रहे, उपदेश दे रहे। मंदोदरी को पता चला तो मंदोदरी ने रावण को उपदेश दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाधोदि पधायो। जब मंदोदरी ने सुना कि राम आ चुके हैं और उन्होंने समुद्र को बांध दिया खेल ही खेल में, तो मंदोदरी समझ गई ये साधारण राम नहीं है। इसलिए तुरंत मंदोदरी रावण के पास गई और चरण नाय सिर अंचल रोवा, सुनो बचन प्रिय परि हरि को पा। आप क्रोध को त्याग करके शांति से मेरे वचन सुनिए। और क्या कहा मंदोदरी ने? बोले राम ही
सौंपी जानकी नाई, कमल पद माथ, और सुनकहु राज समर्पि बन, जाय भजई रघुनाथ। आप जानकी को सौंप दें और नाय कमल पद ना माथ, यानी आप भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक झुका दें और उसके बाद बन चले जाएं। और क्यों चले जाएं? क्योंकि संतति कहें असि नीति दशानन, चौथे पन जाई नृप कानन। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चौथे पन के अंदर संन्यास लेना चाहिए, जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आप अब उस अवस्था में आ गए हैं, आपको अब जंगल जाना चाहिए, चौथा पन आ गया है। इस तरह से मंदोदरी ने रावण को उपदेश देकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण बात सुनने को तैयार नहीं। मंदोदरी समझ गई। मंदोदरी हृदय अस जाना, और काल विवश उपजा अभिमाना। काल विवश उपजा अभिमाना। अब अभिमान इनके अंदर उत्पन्न हो गया है, और जब अभिमान उत्पन्न हो जाता है तो वह किसी और की सुनने को तैयार नहीं होता है। और केवल मंदोदरी नहीं समझाया हो, ऐसा बात नहीं, रावण के पुत्र प्रहस्त ने भी रावण को समझाया। सबके वचन श्रवत सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। जब रावण दरबार में पहुंचा, सब मंत्रियों ने अपने अपने परामर्श दिए, उसके बाद प्रहस्त ने कहा, ये जितने मंत्री हैं ये सब के सब आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चाटुकार हैं, आपकी प्रशंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति वाले हैं। इसलिए प्रहस्त ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, और आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप राम के प्रति समर्पित हो जाएं, सीता को सौंप दें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रावण को समझाने का प्रयास कई लोगों ने किया, और रावण को सही रास्ता दिखाने का प्रयास कई लोगों ने किया। औरों की बात, अरे स्वयं रावण का अंतःकरण कहता है, खर दूषण मौसम बलवंता, मार सकहि नहीं भिन्न भगवंता। स्वयं रावण का अंतःकरण कह रहा है कि भगवान ही होंगे और कोई दूसरा खर दूषण को नहीं मार सकता है। तो सब कुछ जानते हुए भी रावण भगवान राम से शत्रुता करता है, बैर करता है, केवल अभिमान के कारण। मैं विश्व विजेता, देव यक्ष गंधर्व नर सब कर मैंने विजय प्राप्त करी है। रावण ने कहा, ये बंदर और मानव ये तो हमारे भोजन है। प्रहस्त ने कहा, जिन ने ये बात करी थी, प्रहस्त ने कहा, अगर आपका भोजन बंदर मानव है तो एक बंदर पहले आया था, उसको आपने क्यों नहीं खाया? तुम्हारे सामने उसने लंका जला दी, हाहाकार मचा दिया, और तुमने क्या कर लिया? एक बंदर को नहीं खा सके, अब इतनी बड़ी सेना है। इसलिए झूठे प्रपंच में मत पड़ो और वास्तविकता को समझो। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है, उपदेश तो रावण को मिला, और हर आदमी, मैं केवल रावण तक की बात नहीं करता हूं, ये तो कथा एक निमित्त मात्र है। वास्तविकता यह है कि संसार में जब भी कोई गलत मार्ग पर चलता है,
उसको सही रास्ता दिखाने वाले मिलते जरूर हैं। उसका अंतःकरण भी जानता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो अपने अभिमान के कारण सच्चाई से आंख मूंद के लेता है, धर्म से आंख मूंद लेता है, और जिसका अंतिम परिणाम होता है सर्वनाश, और वही रावण के जीवन में देखने को मिलता है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में सत्संग की इतनी महिमा क्यों गाई गई, सत्संग का इतना महत्व क्यों बताया गया है? सत्संग का मतलब है पग पग पर हमें ज्ञान ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जहां से जो भी हमें सही शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। निरंतर सत्संग करने की आवश्यकता है। पता नहीं कब किसके मुख से कौन सा ऐसा वचन निकल जाए जो हमें सत्य की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए, और जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इन पंक्तियों के द्वारा हमें रावण के चरित्र के द्वारा ये शिक्षा दे रहे कि ज्ञान निरंतर ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद भगवान राम बैठे थे सेना सहित। अचानक पूरब दिशा में भगवान ने दृष्टि डाली। चंद्रमा जी का उदय हो रहा था, चंद्रमा उदित हुए। जब चंद्रमा उदित हुए तो भगवान राम ने एक छोटी सी बात अपने सेवकों के बीच में रखी, और ये यहां बड़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा है। चर्चा क्या है? भगवान राम ने कहा, कह प्रभु ससी मोहू मेचक ताई, और कहूं काह निज निज मति भाई। ये जो चंद्रमा में कालीमा है, मंचक ताई, ये जो कालीमा है, शशि मानी चंद्रमा में, आप निज निज मति भाई, अपने अपने विचार इस बारे में रखें कि ये वास्तव में क्या है और ये क्यों है। चंद्रमा में कालीमा। अब सब अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे। सुग्रीव जी ने अपने हिसाब से अपने विचार व्यक्त किए। सुग्रीव जी बोले, ये तो पृथ्वी की छाया है जो चंद्रमा के ऊपर गिर रही है, इसलिए कालीमा नजर आ रही है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने अपने विचार रखे। वानरों ने भगवान से पूछा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो भगवान राम मुस्कुराए, और मुस्कुराकर भगवान राम ने कहा, बात दरअसल ये है कि चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले, वहीं से जहर निकला। दोनों भाई हैं। चंद्रमा ने अपने भाई को गले लगा लिया। विष, आप समझते, जहर कालकूट तो वो काला ही होगा। चंद्रमा ने उसको अपने हृदय से लगा लिया, इसलिए चंद्रमा के बीच में काला दाग दिखाई देता है। किसी ने हनुमान जी से पूछा, आप क्या देखते हो इसमें? तो हनुमान जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु का श्याम वर्ण है, और ये चंद्रमा भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए है, इसलिए वो कालीमा हमें दिखाई देती है। असल में वो कालीमा नहीं है, बल्कि वो भगवान की छवि है। उसने भगवान की छवि अपने हृदय में बिठा रखी। जिसके जैसे भाव है उसके वैसे विचार है। हनुमान जी तो परम भक्त हैं, भगवान को अपने हृदय में बिठा कर रखते हैं, उनको वही नजर आ रहा। राम के हृदय में भाई बसे हुए, उनको वही नजर आ रहा। सुग्रीव के हृदय में कुछ और है।
सबके अपने अपने मन अलग अलग है, सबके विचार अपने अपने अलग अलग है। वेदांत में एक सूत्र आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आदमी का जैसा दृष्टिकोण होता है वो उसी नजरिए से देखता है। घटना चाहे कुछ भी हो, आदमी अपने नजरिए से देखता है, अपने हिसाब से देखता है, अपने हिसाब से सोचता है और विचारता है। मुझे घटना याद आती है छोटी सी। एक जगह महात्मा जी कथा कर रहे थे और लोग कथा सुन रहे थे। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग ऐसे भी कथा में आते हैं जो कथा सुनने के साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी से, जो कथा सुनने बैठे, कथा के ऊपर अपना कमेंट्स, अपनी बात तुरंत रखने की कोशिश करते हैं। तो एक सज्जन कथा में बैठे हुए थे। अब महात्मा जी ने उपदेश दिया, शराब बहुत बुरी चीज है, शराब जहर है, शराब जीवन बर्बाद कर देती है, परिवार के परिवार बर्बाद, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अब वो जो श्रोता बैठा हुआ था वो सुनकर के बड़ा गदगद हो रहा था, भाव विभोर हो रहा था। सुनते सुनते उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पड़ोसी सत्संगी से कहा, सुना क्या गजब का उपदेश दिया महात्मा ने। सचमुच में आज दुनिया बर्बाद हो रही शराब के चक्कर में। वाह वाह, ऐसा अद्भुत उपदेश दिया संत जी ने, आज तो कथा में आनंद आ गया। महात्मा ने उपदेश आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा करके महात्मा जी बोले, और सिगरेट बीड़ी भी पीना जीवन के लिए घातक है, जिससे कैंसर हो जाता है। सिगरेट के धुएं से स्वयं का जीवन भी नष्ट होता है और दूसरों का जीवन भी बर्बाद होता है। वातावरण दूषित होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें बताई। वो श्रोता फिर सुनकर के बड़ा भाव विभोर हुआ और रहा नहीं गया। उसने फिर पड़ोसी से कहा, वाह वाह, क्या गजब का उपदेश महात्मा जी ने दिया। सचमुच में आज ऐसे उपदेशकों की आवश्यकता है। समाज को दिशा देने वाले संत कहाँ मिलते हैं? ऐसे दुर्लभ संत। क्या अद्भुत बात बताइए, क्या अच्छी बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। महात्मा ने उपदेश और आगे बढ़ाया। फिर महात्मा जी बोले, जुआ खेलना भी एक तरह से जीवन को बर्बाद करता है। जुए में ये दोष है, वो दोष है, वो दोष है। महाभारत काल से लेकर आज तक का उन्होंने वर्णन किया, जुए में कितने दोष छुपे हुए हैं। वो आदमी फिर सुनकर के गदगद हुआ और गदगद होकर के उसने फिर पड़ोसी से कहा, वाह 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 वाह, कमाल है, ऐसे सत्संग कहाँ मिलते हैं आजकल। बहुत बढ़िया उपदेश दिया। ऐसे 8-10 संत हो जाए तो दुनिया सुधर जाए। महात्मा ने उपदेश आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाकर महात्मा जी ने कहा, और तंबाकू भी नहीं खाना चाहिए, तंबाकू खाने से ये होता है, वो होता है। तंबाकू के बारे में जैसे ही बोलना शुरू किया, उस श्रोता के चेहरे के भाव बदल गए। अभी तक गदगद हो रहा था, अब उसने अपना मुंह सिकोड़ा और रहा नहीं गया तो अपने पड़ोसी से फिर बोला, सब फालतू की बातें। अरे हम कथा सुनने आए, राम की कथा, कृष्ण की कथा, कथा तो नहीं कह रहे महाराज, फालतू की बातें लेकर बैठ गए। आप देख रहे जरा ध्यान से। थोड़ी देर पहले कह रहा था बहुत बढ़िया कथा हो रही है, बहुत गजब का उपदेश हो रहा है, और अब वो कह रहा बकवास, कोई कथा वथा तो नहीं सुनाते महाराज, ये फालतू की बातें लेकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि दरअसल शराब वो खुद नहीं पीता था तो उपदेश बहुत बढ़िया, बीड़ी सिगरेट वो नहीं पीता था, उपदेश बहुत बढ़िया, जुआ वो नहीं खेलता था, उपदेश बहुत बढ़िया। अब जैसे तंबाकू के लिए कहा, असल में तंबाकू वो खुद खाता था। अब जैसे महात्मा ने तंबाकू की आलोचना करी, इस आदमी के भाव बदल गए। इसने कहा ये सब बकवास है, ये कोई कथा नहीं है, हाँ टाइम पास कर रहे हैं महाराज, अच्छे से कथा तो नहीं सुनाते, राम जी कथा, कृष्ण की कथा, हम कथा सुनने आए कि बकवास सुनने आए? ये क्या है?
आदमी की जैसी सोच होती है आदमी उसी नजरिए से देखता है। मैंने इस बारे में पहले भी आपसे चर्चा करी है कि जैसा आदमी का नजरिया होगा वैसा ही उसे जगत दिखाई देगा। किसी को जगत में सुख भी दिखाई दे सकता है तो किसी को जगत में दुख भी दिखाई दे सकता है। बुरी से बुरी वस्तु में भी अच्छाई नजर आ सकती है और अच्छी से अच्छी वस्तु में भी दोष अवगुण देखे जा सकते हैं। ये देखने के ऊपर निर्भर है आप जीवन में किस दृष्टि से चल रहे हैं, आपका जीवन का दृष्टिकोण कैसा है। जब हमारा जीवन का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो हम हर चीज के अंदर अच्छाई देख सकेंगे। इस जगत के अंदर भी हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो जगत के अंदर भी आपको अच्छाइयां नजर आएंगी। मैं तो कहता हूं मानव मात्र के अंदर सद्गुण देखे जा सकते हैं अगर देखने का सही नजरिया हमारे पास। रावण के प्रसंग के अंदर ये बात विशेष रूप से मैं कहूंगा, नजरिए की बात। मंदोदरी कहती है राम के चरणों में आप चले जाएं, समर्पित हो जाएं, कल्याण हो जाएगा। और भी लोगों ने समझाया, पहले विभीषण ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, फिर प्रहस्त ने समझाया, लेकिन रावण का दृष्टिकोण क्या था? रावण का दृष्टिकोण था अरे ये बंदर भालू, ये मनुष्य, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैंने तो देव गंधर्व यक्ष सब पर विजय प्राप्त करी है। ये दृष्टिकोण, अहंकार का दृष्टिकोण सर्वनाश का कारण माना जाता है। इसके बाद वर्णन आता है भगवान राम अपने सभी सेवकों के साथियों के बीच में बैठे थे। जामवंत जी ने कहा, चूंकि जामवंत जी सबसे वयोवृद्ध माने जाते हैं रामादल में, भगवान राम ने जामवंत जी की हर सलाह हमेशा सुनी है और मानी है। जामवंत जी ने कहा, युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व एक बार और दूत बनाकर हमें किसी को भेजना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल उचित। अब किसको दूत बनाकर भेजा जाए? तो जामवंत जी ने कहा अंगद जी को भेजा जाए, युवराज अंगद को भेजा जाए। भगवान राम ने अंगद जी को आदेश दिया और अंगद जी बड़ी प्रसन्नता से भगवान राम का काज करने के लिए दूत बन करके गए। एक तरफ रावण है जिसके अंदर अभिमान है, दूसरी तरफ अंगद है। अंगद जी को क्यों भेजा गया? युवराज थे वो। दूत एक सामान्य व्यक्ति होता है, अंगद युवराज हैं। वो दूत बनना स्वीकार करें। अगर अहंकार होता तो कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि युवराज तो राजा का दूसरा रूप होता है। एक तरह से जो राजा है वो सेवक का काम कर रहा है, और यह तभी संभव है जब अहंकार रहित हो और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो। अंगद जी को भेजा गया दूत बना करके। रावण के दरबार में अंगद जी गए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, आप सब ने सुना होगा, मैं उसी को सामने रखना चाहूंगा। अंगद जी ने बातों ही बातों के अंदर एक घोषणा कर दी। रावण के दरबार में अंगद जी ने अपना पांव जमा दिया और घोषणा कर दी कि जो मेरे पांव को कोई योद्धा, अगर तुम्हारा कोई योद्धा मेरे पांव को हिला देगा तो
तो हम सेना सहित वापस लौट जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। बिना युद्ध के हम वापस लौट जाएंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो अंगद जी ने कहा कि अगर किसी ने मेरा पांव हिला दिया तो हम सीता हार जाएंगे और राम वापस लौट जाएंगे। कभी कभी मन में बड़ा विचार आता है और आप भी थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दें, विचार करें। अंगद जी कहते हैं कि हम सीता हार जाएंगे। क्या सीता जी के ऊपर अंगद जी का अधिकार है? पहली बात तो यह है, स्त्री को दांव पर लगाना किसी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता, किसी के लिए शोभाजनक नहीं है, राम के लिए भी नहीं है। यहां अंगद जी कह रहे हैं कि हम हार जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। अच्छा, कल्पना करिए, हालांकि जो घटना है वो आप सब जानते हैं, लेकिन कल्पना करें अगर अंगद जी का पांव हिल जाता तो क्या होता? राम वापस लौटते बिना सीता के, या राम कह देते अरे अंगद की बात हम नहीं मानते, अंगद ने कह दिया तो कह दिया, हम तो युद्ध करेंगे, हम तो सीता को जीत कर ले जाएंगे। सोचिए आप कैसी परिस्थिति निर्मित होती। तो सवाल मन में यह पैदा होता है कि अंगद जी ने इतना बड़ा दाव कैसे खेला? ये इतना बड़ा कदम कैसे उठाया कि उन्होंने कह दिया कि मेरा पांव अगर कोई हिला देगा तो सीता को हम छोड़ देंगे। वास्तविकता ये है, देखिए, भगवान राम के चरित्र के बहुत सारे पहलू हैं। अभी तक भगवान राम को जिन रूपों में रामचरितमानस में रखा गया, वो भगवान राम की सरलता, विनम्रता को प्रदर्शित करने वाले चरित्र है। भगवान राम कितने सरल हैं। केवट का प्रसंग, शबरी का प्रसंग, भगवान राम कितने प्रेम प्रकट करने वाले हैं। भरत का चरित्र है। भगवान राम कितना आदर सत्कार सबका करते हैं। केकई का प्रसंग, ये सारे प्रसंग जो है ना, भगवान राम की दयालुता, कोमलता, कृपालुता, विनम्रता, सज्जनता, सरलता, इन सब का प्रदर्शन करते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, सब दीन दयाल स्वरूप है राम की। लेकिन अब घड़ी युद्ध की आ गई है और युद्ध में राजनीतिक कुशलता चाहिए। भगवान राम का राजनीतिक रूप शायद यहां हमें पहली बार देखने को मिलता है, राम का राजनीतिक स्वरूप। लेकिन राम की राजनीति थोड़ी अलग है। सामान्य राजनेताओं वाली राजनीति नहीं है राम की। राम की राजनीति बिल्कुल अलग है और इसीलिए आज दिन तक राम राज्य की दुहाई देते हैं, राम राज्य की स्थापना की बात हम करते हैं, क्योंकि राम की राजनीति का तौर तरीका अलग है। अब राम की राजनीति क्या है? अंगद जी को उन्होंने भेजा। सोचिए आप, अंगद बाली के पुत्र हैं। रावण और बाली में मित्रता थी। बाली का वध भगवान राम ने किया, तो स्वाभाविक बात है कि अंगद जी के ऊपर संशय राम को होना चाहिए कि हालांकि बाली वध के बाद अंगद मेरी शरण में आ गए हैं, लेकिन वहां जाकर के रावण से मिलने के बाद कहीं ऐसा न हो कि ये रावण की तरफ सम्मिलित होकर के रावण उकसा करके कि तुम्हारे पिता को मारने वाला तुम्हारा शत्रु है, ऐसा समझा बुझा करके अंगद को अपनी तरफ रावण करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि रावण कूटनीतिज्ञ है। राजनीति, छल, प्रपंच सब रावण को आता है।
ये संभावना थी। कई बार ऐसा मन में विचार आता कि अंगद जी को क्यों भेजा गया, लेकिन अंगद जी को भेजना राम की राजनीति का एक स्वरूप है, और वो स्वरूप है विश्वास का स्वरूप। ध्यान से आप समझ लीजिए, राम की राजनीति विश्वास की राजनीति। भगवान राम ने अंगद पर विश्वास किया, और कितना विश्वास किया? तुम जो निर्णय लोगे वो मुझे स्वीकार होगा, तुम जो कहोगे वो मुझे स्वीकार होगा। सारे अधिकार भगवान राम ने अंगद जी को दिए, पूर्ण विश्वास भगवान राम ने अंगद जी पर व्यक्त किया। अंगद जी पहुंचे रावण के दरबार में। रावण ने बहुत कोशिश करी, अंगद जी को बहुत सारे सुनाए, तुम्हारे पिताजी और हम इतने अच्छे मित्र थे, ये था, सब कुछ सुनाया, लेकिन भगवान राम ने अंगद जी को जो विश्वास दिया, विश्वास की ताकत, वो ऐसी ताकत थी कि अंगद टस से मस नहीं हुए। और अंगद जी का जो पांव है, दरअसल वो राम के विश्वास की ताकत है। भगवान राम के विश्वास की ताकत लगाई अंगद जी ने, और इसीलिए अंगद का पांव कोई नहीं हिला सका। हम आज दिन तक जो कहते हैं ना, अंगद का पांव क्यों नहीं हिला, अंगद का पांव कोई नहीं हिला सकता, उसका मूल कारण है राम के प्रति पूर्ण विश्वास। राम का अंगद के ऊपर विश्वास और अंगद जी का राम के ऊपर विश्वास, ये विश्वास का पांव है। और याद रखिए, जीवन में जब विश्वास मजबूत होता है तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें डामाडोल नहीं कर सकती है। अगर राम के प्रति, परमात्मा के प्रति ऐसा विश्वास हो तो चाहे रावण की लंका नगरी में भी हम रहे, दुनिया में हम कहीं पर भी चले जाए, हमारे विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता है, हमारे विश्वास को कोई हिला नहीं सकता है। अंगद का विश्वास और विश्वास की ताकत है, ये कोई दांव पर लगाने की बात नहीं है। इस प्रसंग में कहीं ऐसा नहीं कि राम सीता को दांव पर लगा दिया या अंगद जी ने दांव पर लगा दिया, ना, दांव पर लगाने की बात नहीं है। ये राम के विश्वास की बात है कि मुझे अपने स्वामी पर कितना विश्वास है, और विश्वास को दुनिया में कोई डगा नहीं सकता, और इसीलिए अंगद जी का पांव कोई डगा नहीं सका। तो ये विश्वास की राजनीति है भगवान राम की। आमतौर पर राजनीति में कभी कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन राम की राजनीति विश्वास से शुरू होती है, पूर्ण विश्वास इसके जीवन में है। तो आगे और सारी बातें हमें समझने को मिलेगी। आज समय हो रहा है इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।